क्या है देखो यहाँ तो समझो क्या दिया गया, y का मान निकालो। y का मान ज्ञात करना है जिनके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखो यहाँ एक बिंदु P इधर है, कितना है P कितना दिया गया, यहाँ P है, देखो क्या हो मार्कर ये है, क्या दिया गया P देखो इधर, यहाँ कहा है बिंदु P कितना है 2, क्लियर है, बिंदु P हो गया। दूसरा बिंदु कौन सा है, Q, इधर मान लें, Q कितना है 10, y, ये हो गया। अब इनके बीच की दूरी मतलब PQ, P से Q तक की दूरी निकालना नहीं है, P और Q के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक, यानी PQ कितना है पूरा 10 मात्रक, दूरी दी गई है, लगा दो दूरी का सूत्र, लगाते हैं ना यहाँ PQ क्या है दूरी, क्या होगा देखो यहाँ PQ बराबर, PQ का मतलब दूरी बराबर क्या फार्मूला है, अंडर रूट क्या होगा यहाँ x1, कौन है x1, y1 x2 y2, फार्मूला क्या है बताओ यहाँ से, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला किसका है, दूरी का फार्मूला। अब मान रख दो PQ क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दी गई है 10, तो जहाँ PQ है वहाँ करेंगे 10 बराबर अंडर रूट x1 कितना है बताओ, x1 ये 2, बीच में माइनस लगा लिया, x2 इधर आ जाओ कितना है 10, यहाँ लिखा 10 और इसका लगा है होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y1 कितना है माइनस का 3, ये लगाया माइनस, y2 कितना है इधर y है, फिर क्या होता है इनका होल स्क्वायर, क्या मिला देखो यहाँ इधर 10 हो गया, इधर क्या मिला 2 से गया 10, कितना आएगा 8, किसका आएगा बड़े हैं साइन आएगा माइनस का, ऊपर होल स्क्वायर, कहाँ पे y1 ना, y1 कितना है y1 x1 सही तो है यहाँ से ना, x1 कितना रखा है यहाँ x1 माइनस x2, 2 माइनस 10 और माइनस 3 माइनस y, सही है, क्या आएगा देखो यहाँ कितना है, यहाँ 8 आया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ देखना है देखो यहाँ जब कभी दोनों माइनस के हों उनका स्क्वायर लगा हो तो दोनों को प्लस कर दिया करो, दोनों किसके हो गए प्लस के, ऊपर लगा दो स्क्वायर, कहीं भी होए, अगर दोनों माइनस के अंदर हो दोनों को प्लस कर दो तब भी बात वही रहेगी। अब क्या है देखो यहाँ सवाल में कहा गया y का मान निकालिए, तो यहाँ y1 कितना है, अच्छा यहाँ पर 2 रख दिया है, ठीक, कितना है वो 3 है ना, ये 3 रहेगा, ठीक। देखो क्या होगा यहाँ, तुम्हें क्या चाहिए y का मान, किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है, अगर y का मान निकालना है तो इसके ऊपर रूट हटाना होगा। अब बताओ यहाँ से रूट कैसे हटेगा, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, वर्ग का मतलब स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो क्या होगा यहाँ से रूट हट जाएगा, देखो यहाँ कर रहे हैं वर्ग, उधर कितना लिखा है 10, वहाँ 10 है उधर, यहाँ तो क्या करोगे उधर का वर्ग कर दिया 10 का वर्ग, उस साइड में 10 है, यहाँ 10 का स्क्वायर कर दिया। इधर क्या लिखा देखो है, इधर तुम्हारा है माइनस का 8 इसका स्क्वायर और यहाँ क्या है 3 प्लस y इसका स्क्वायर, और इसका भी क्या कर दो वर्ग कर दो, तुमने क्या लिखा दोनों पक्षों का वर्ग, तो उधर का 10 है 10 का वर्ग कर दिया, इधर क्या है ये लिखा पूरा है, इस पूरे का वर्ग कर दो, 10 का स्क्वायर 10 गुणे 10 कितना आएगा 100 आएगा, इधर क्या होगा स्क्वायर गया रूट गया, तो क्या बचा अंदर, अंदर बचा -8 का स्क्वायर प्लस इधर क्या बच गया 3 प्लस y का स्क्वायर, ये क्या हुआ 100, यहाँ 8 का स्क्वायर 8 गुणे 8 64, किसका मिलेगा स्क्वायर लगा है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या मिला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, a मीन्स 3 का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है 3, b कितना है y। क्लियर है यहाँ तक? इसको इधर भेजो, क्या होगा, इधर 100 है, उधर गया माइनस का 64, यहाँ 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, वाई स्क्वायर 3 दूना 6y। घटाओ क्या मिलेगा यहाँ से, कितना मिल जाएगा इसे, 36 मिल गया। इस 9 को इधर भेज दो, माइनस का हो गया 9, यहाँ क्या मिला वाई स्क्वायर प्लस का 6y। घटाओ क्या मिलेगा 27 वाई स्क्वायर प्लस का 6y। द्विघात समीकरण है कि नहीं है? घात कितने लगी है 2, इसका मतलब क्या हो गया द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण का नियम क्या होता है, उस साइड में क्या होना चाहिए 0। तो क्या करोगे 27 उधर है, इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, वहाँ क्या बचेगा 0, तो यहाँ कर दो 0। यहाँ क्या लिखा है वाई स्क्वायर प्लस का 6y, 27 इधर लाओ, किसका बनेगा माइनस का, ये बन गया। अब क्या करो, इसके कर लो फैक्टर, गुणनखंड करना है, हो जाएंगे बताओ। ये गुणनखंड कितना आएगा बताओ, तोड़ा जाए इसको यहाँ तो क्या मिल जाएगा, देखो 9 माइनस 3 बन जाएगा ये। तो देखो यहाँ नोट कर डालो उसको, आगे बताएंगे बाद में, नोट कर लो। देखो यहाँ फैक्टर करो इसके, कितना बना देखो यहाँ, ये क्या बन गया है वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27 बराबर में 0। क्या करोगे यहाँ, इसमें 27 को तोड़ो, कितना आ जाए 6, कैसे आएगा 9 तिया 27, 9 माइनस 3 बन जाएगा 6। क्या लिखोगे देखो वाई स्क्वायर प्लस 27 है, यहाँ तोड़ो इसको, कितना आएगा 9 तिया 27 ना, 9 माइनस 3 आ जाएगा 6। तो जहाँ पे 6 लिखा है वहाँ ब्रैकेट में लिखो 9 माइनस 3, बाहर क्या है y माइनस 27 बराबर में 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर में 0। अब क्या करते हैं, 2 का बना लो पेयर, इन दोनों में क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, एक y मिल रहा दोनों में, y ले लो कॉमन, यहाँ 2 बार y है, एक y कॉमन लिया, एक y बचा, माइनस मैंने प्लस y है, y तो कॉमन निकाल लिया है, तो क्या बचेगा यहाँ 9। ठीक, इनका हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ क्या लगा है माइनस, माइनस लगा लो। बताओ इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन मिल रही है, कुछ मिल रहा है, मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3 इसमें है, और 3 के टेबल में 27 भी आता है, 3 निकाल लो बाहर, तो यहाँ कितना बचेगा y। देखो उसमें वही होना चाहिए, y यहाँ है। अब जो इसमें है वही यहाँ लिख दो, प्लस इसको ना देखना, जो वहाँ वही लिखा जाएगा 9। ठीक, वही आएगा 3y और प्लस माइनस माइनस 3 9 27। अब क्या करोगे y प्लस 9 दोनों में मिल रहा है, तो y प्लस 9 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, तो कॉमन निकाल लिया, y बच गया, ये कॉमन चला गया, माइनस ये तो कॉमन हो गया बाहर, क्या बच गया 3 बराबर में 0। एक बार इसको 0 कर दो, यानी y प्लस 9 बराबर 0। 9 इधर भेजोगे माइनस का बनेगा, तो आएगा y बराबर माइनस का 9। एक बार इसे कर दो, y माइनस 3 बराबर 0, 3 उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा प्लस का, प्लस का हो जाएगा ना, या माइनस का है उधर गया प्लस का हो गया। तो सवाल में कहा था कि y का मान निकालो, तो y के 2 मान आ गए, -9 और 3। नोट करिए इसको। नोट करो, फिर देखें अगला सवाल बड़ा है छोटा है, छोटा है कितना नंबर है, हाँ ये तो बड़ा आसान सवाल है। ठीक, रुक जाओ। अच्छा अगला देख लो यहाँ, ठीक है। देखो 6 और 7 बिल्कुल सेम हैं, ठीक, 6 और 7 सेम हैं। बताओ, तो एक हम बता दें उसका, 7वां करवा दें, ठीक, 6ठा कर लेना अपने आप ही, एक करवा देंगे, एक अपने आप कर लेना। बंद किए नहीं, बंद किए, अब ये शब्द का देखिए, इसमें कहा गया है कि
दर्शाइए कि बिंदु, ये 4 बिंदु दिए गए हैं, ये एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो ये मान लो क्या है, एक वर्ग है। शीर्ष ए बी सी और ये डी, दिखाना क्या है, वर्ग के शीर्ष हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग जिसकी सब भुजाएं बराबर हों। तो निकालते हैं पहले ए बी के बीच की दूरी। देखना क्या होगा, यहाँ से क्या निकालेंगे पहले, ए बी। कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पहले कितना है 1, यहाँ कितना पहले है 4, तो क्या करोगे 1 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, प्लस बाद में कौन है 7, वहाँ बाद में कौन है 2 ना, तो क्या बनेगा 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कितना आएगा अंदर, घटा लो 3 मिलेगा, ठीक, स्क्वायर लगा लो। यहाँ कितना मिलेगा 5, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 गुणे 3 9, स्क्वायर से माइनस हट जाता है। यहाँ क्या मिल जाएगा 5 25 ना, कितना आएगा अंदर, क्यों क्या मिल जाएगा इसके अंदर 34 आ गया। ये क्या निकाला तुमने, ए बी। अब क्या निकालोगे, बी सी। बी सी निकाल लेते हैं, क्या बनेगा देखो यहाँ से बी सी, ठीक, निकालना है बी सी अंडर रूट ना। कैसे निकालते हैं, पहला कितना 4, तो लिखेंगे 4, बीच में माइनस, फिर यहाँ कितना पहला है माइनस का 1 है, माइनस वहाँ लगा है पहले से, क्या बन जाएगा प्लस 1, अब इनका स्क्वायर प्लस। अब यहाँ दूसरा कौन है, इधर 2 है, 2 लिखेंगे, बीच में माइनस, यहाँ कौन है -1, तो क्या हो जाएगा वहाँ प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया। कितना बना देखो यहाँ से 4 1 5 इसका स्क्वायर, 2 1 3 इसका स्क्वायर, कितना मिल गया 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, क्या मिला अंडर रूट 34, पहले भी वही मिला था। ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब क्या निकालोगे, सी डी कहो या डी सी कहो, सी डी निकाल लेते हैं। तो सी डी हम यहाँ निकालेंगे सी डी, कैसे निकालेंगे, अंडर रूट, ये निकालना है सी डी, तो पहला माइनस पहला कर लो, यहाँ कितना पहले है, यहाँ माइनस का 4, बीच में क्या लगाते हैं माइनस, यहाँ कौन है माइनस का 1, तो यहाँ माइनस पहले से है, प्लस का 1 बनेगा, इसका स्क्वायर प्लस, अब क्या होगा यहाँ 4, बीच में माइनस, यहाँ क्या है माइनस का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा +1 इसका स्क्वायर, कितना मिल जाएगा, यहाँ साइन अलग है घटेगा, 4 से गया 1 क्या बचा 3 का स्क्वायर, 4 1 5 का स्क्वायर, कितना मिलेगा 3 का स्क्वायर, 3 गुणे 3 9, कितना आया है 25, क्या मिल गया अंडर रूट 34। सी डी भी निकाल लिया, अब क्या निकालोगे ए डी। अगर ए डी भी आ गया इसका मतलब क्या है सारे बराबर हो गए, वर्ग हो जाएगा, तो निकालते हैं ए डी। देखो यहाँ निकाल रहे हैं इधर हम ए डी, कैसे निकालेंगे देखो यहाँ ए डी ये निकाल रहे हैं, कितना पहला है इसमें देखो, पहला वाला 1, यहाँ पहला माइनस का 4 है, माइनस लगा पहले से है, बनेगा प्लस का 4 इसका स्क्वायर प्लस कितना है y1 ना 7, माइनस यहाँ कितना है 4 इनका होल स्क्वायर, कितना मिला 5 का होल स्क्वायर, क्या मिला 3 का होल स्क्वायर, कितना आएगा ये 25 प्लस 9, क्या मिला 34। तो यहाँ से क्या देखा ए बी कितना आया रूट में 34, बी सी कितना आया रूट में 34, फिर क्या निकाला सी डी सेम आया ना रूट, यहाँ कितना आया ए डी ना, ये सारे क्या है बराबर, और हम जानते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे क्या बोलते हैं वर्ग कहते हैं। अतः ए बी सी डी क्या है एक वर्ग है। क्लियर हो गया। यहाँ इसके पहले जो सवाल नंबर 6 दिया गया है वहाँ पे क्या करोगे सेम ऐसे निकालोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे, ए डी निकालोगे, ये वाली इसके बराबर आएंगी, ये इसके बराबर आ जाएगी, यानी दो दो भुजाएं बराबर उसमें आ जाएंगी, वो क्या हो जाएगा आयत हो जाएगा। हो जाएगा बताइए, ठीक लिखो इसको।
तो देखो यहाँ तक हो गया ना ये। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या आ गया, ए डी। अब क्या निकाल सकते हो यहाँ, ए सी निकाल लेना और बी डी निकाल लेना, दोनों बराबर आ जाएंगे वाले, ठीक, वर्ग हो जाएगा ये। तो सवाल नंबर 7 कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ सवाल नंबर 8। देखिए सवाल नंबर 8 क्या है, आसान सवाल है 8। इसमें कहा गया है एक त्रिभुज के शीर्ष, देखिए ये क्या बन गया, एक त्रिभुज, शीर्ष क्या होंगे, कोने, शीर्ष का मतलब कोना। कितना दिया गया है, दिया गया है पहला -5, 6, फिर कितना है 3, 0, फिर कितना है 9, 8, 9, 8। ये शीर्ष हैं, शीर्ष का मतलब क्या होता है, कोने। सिद्ध कीजिए यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्या दिखाना है, समद्विबाहु। बताओ समद्विबाहु क्या होता है, समद्विबाहु, सम में से बराबर, द्वि में से दो, बाहु में से भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो निकाल लो इनकी भुजाएं। पहले क्या निकालो, ए बी निकालते हैं, निकालते ए बी हैं। कैसे निकालोगे, ए बी बराबर क्या सूत्र होता है, दूरी का अंडर रूट, पहला कितना है -5 माइनस यहाँ कितना है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट। अब क्या होगा, सेकंड कौन सा है 6 माइनस यहाँ कितना है 0, इसका होल स्क्वायर। क्या बनेगा, सेम सेम ऐड होगा, कितना आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना है 6 ही तो है, इसका होल स्क्वायर कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ 36 मिल जाएगा ये। तो क्या मिल गया, 6, 4, 10, कितना आ गया 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, 10 दाम 100 ना, 10 आ गया। क्या निकाला तुमने, ए बी कितना आया 10। अब क्या निकालें, चाहो बी सी निकाल लो या ए सी निकाल लो। क्या निकालें, ए सी निकाल लें या बी सी निकाल लें, बी सी निकालते हैं। देखो यहाँ निकाल रहे हैं बी सी। कैसे निकालोगे बी सी, अंडर रूट, ये निकालना है यहाँ इनके बीच की दूरी। कैसे निकालोगे, 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट, कितना है उधर 0, इधर -8 का होल स्क्वायर, कितना आएगा, यहाँ मिलेगा माइनस का 6 स्क्वायर, ये कितना है 0 छोड़ देंगे, -8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 गुणे 6 36, 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर अगर लगा तो माइनस छोड़ देते हैं, कितना आएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो तुमने क्या देखा बताओ यहाँ। अब हमको ये ए सी निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, सवाल में कहा गया है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सम में बराबर, द्वि में 2, बाहु में से भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। तो देखो यहाँ ए बी कितना आया 10, और यहाँ से बी सी कितना आया 10। तो हमने क्या देखा, ए बी बराबर है बी सी के, तो ये क्या बन गया, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। या ऐसे कहें कि ये जो दिए गए हैं यहाँ शीर्ष किसके हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, एक कंडीशन तो क्लियर हो गई यहाँ। अब देखो यहाँ आप क्या निकाल लेते हैं, ए सी, ठीक, क्या निकालोगे ए सी। तो ए सी निकालते हैं, देखो यहाँ तक क्लियर है। देखो यहाँ ए सी निकाल लेते, कितना आएगा यहाँ ए सी कितना आएगा, देखो कैसे निकालोगे ए सी, कितना होगा यहाँ पहला -5, यहाँ 9, इसका होल स्क्वायर प्लस दूसरा कितना है वहाँ 6 माइनस यहाँ कितना है 8, सेम सेम ऐड होगा, कितना आएगा 14 ना, इसका स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा 2, किसका आएगा, बड़े हैं माइनस का आएगा, क्या मिलेगा 14 का स्क्वायर 196, माइनस छोड़ देंगे, स्क्वायर लगा है, यहाँ कितना आएगा 4, ऐड करो क्या मिलेगा 200 आ गया यहाँ, ठीक। अब देखो यहाँ से आपके सवाल में क्या बोला गया, सवाल में कहा है कि यह एक समद्विबाहु, वो तो हो गया, यहाँ 2 भुजाएं बराबर आ गई। फिर क्या बोला है,
समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या बोला है इसको? समकोण त्रिभुज। अब हम जानते हैं समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें पाइथागोरस की प्रमेय अप्लाई होती है। अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कांड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कांड क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा। बताओ ए बी बी सी और ए सी में सबसे बड़ी कौन आई? ए सी। अभी निकाला कितना आया? 200। बड़ी है ना यहाँ, तो बड़ी भुजा कौन सी हो गई? ए सी। ए सी क्या हो गया? ए सी हो गया कर्ण। जो बड़ी भुजा हो क्या होती है? वो कर्ण होती है। यहाँ लगा दो, अप्लाई कर दो। यहाँ क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या प्रमेय है? कांड स्क्वायर। कांड का मतलब बड़ी भुजा का स्क्वायर। कौन सी बड़ी भुजा आई है? ए सी। तो क्या लिखेंगे? ए सी का स्क्वायर बराबर, और कौन भुजाएं बची? ए बी बचा, ए बी का स्क्वायर प्लस, और कौन सी बची? बी सी का स्क्वायर। कितना आया? ए सी अभी निकाल चुके हैं ना। कितना आया? रूट में 200। तो जहाँ ए सी है वहाँ लिखेंगे रूट में 200, इसका स्क्वायर कर देंगे। ए बी कितना निकाले हो? पहले निकाल चुके हो 10, इसका स्क्वायर। कितना निकाले हो? बी सी पहले 10 निकाले हो, 10 का स्क्वायर। यहाँ देखो स्क्वायर जाएगा, रूट जाएगा, 200 आ गए बाहर। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर कितना आएगा? ये बनेगा 100। क्या मिल गया? 200। यहाँ कितना आ गया? 200। तो क्या हो गया? पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित हो गई। अतः ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ये क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर हो गया? यहाँ अगर इसी सवाल में ये कहा होता कि ये दिखाइए कि ये समबाहु है, तब क्या होता बताओ? समबाहु में क्या होता? तीनों भुजाएं निकालते, ए बी निकालते, बी सी निकालते, ए सी निकालते, सब बराबर आती। समद्विबाहु में 2 भुजाएं निकाल लो, और इसमें यहाँ समकोण में तीनों भुजाएं निकालो। बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर छोटी भुजा का स्क्वायरों का योग बराबर आ गया। तो क्या हो जाएगा? वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। नोट करिए। देखो यहाँ से क्या है इसमें, देखिए कहा गया है कि क्यों। ये क्यों है? यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे क्यों है। कितना है क्यों? 0,1। ध्यान से देखना इसको। क्यों लिख दिया मैंने। बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर है। ये जो क्यों है कहाँ से? P और R से बराबर दूरी पर है। P किधर लिखेंगे? उस साइड में। यहाँ लिख लेते हैं P। कितना है P? P है 5,-3। इधर क्या लिखेंगे? R। कितना है R? x, 6। अब देखो यहाँ ये तुम्हारा क्यों हो गया? यहाँ इधर ये क्या है? P है। तो सवाल में क्या बोला गया है? सवाल में कहा गया है जो क्यों है ये P से और ये R से समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर है, यानी इनके बीच की दूरी बराबर इनके बीच की दूरी। क्लियर है? यहाँ यानी पी क्यों बराबर किसके? क्यों आर के। ये सवाल में दिया गया है ना। कहा है कि जो क्यों है ये पी से और आर से समदूरस्थ है, अर्थात बराबर दूरी पर है। तो इनके बीच की दूरी और यहाँ इनके बीच की दूरी दोनों क्या होंगी? बराबर कर लिया। हो गया? बताओ यहाँ। ठीक। देखिए यहाँ पी क्यों किसके बराबर है? क्यों आर के। तो निकालते हैं पी क्यों के बीच की दूरी। दूरी का यूज करते हैं फार्मूला अंडर रूट। क्या होता है बताओ? अंडर रूट ना। पहला कितना है यहाँ? x1 5 माइनस यहाँ कितना है? 0, इसका होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट। सेकंड कितना है? माइनस का 3 माइनस कितना है? 1, इसका स्क्वायर। हो गया इधर। यहाँ अब निकालेंगे इनके बीच की दूरी। क्या सूत्र है? अंडर रूट। यहाँ देखो इधर कितना है? 0 माइनस कितना है? x का होल स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट कितना सेकंड वाला? 1 माइनस कितना? 6, इसका स्क्वायर। अब समस्या क्या है इसमें? यहाँ दोनों पक्षों में क्या लगा है? रूट। कैसे हटेगा? क्या करना? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
क्या करोगे यहाँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग से क्या होगा, रूट जो लगा है वो हट जाएगा, इधर भी हट गया उधर भी हट गया। क्लियर है यहाँ, ठीक। यहाँ क्या बचा देखो, यहाँ आएगा 5 माइनस 0 छोड़ देंगे 5 का स्क्वायर, ये हो गया। देखो कितना आएगा, सुनो यहाँ, ठीक। यहाँ से क्या हुआ, वर्ग किया ना तो दोनों से रूट चला गया, क्या मिला है, 0 छोड़ देंगे ना 5 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस सेम सेम ऐड होगा, कितना आएगा 3 1 4 इसका स्क्वायर। इधर क्या मिला, क्या है यहाँ पे माइनस का x इसका स्क्वायर, 1 से गया 6 क्या मिलेगा -5 स्क्वायर कर दिया। यहाँ से कितना है देखो, यहाँ इधर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ x का स्क्वायर माइनस छोड़ देते हैं स्क्वायर से, यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 25 यहाँ 25 वहाँ कट गया। अब क्या है, इधर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटेगा उधर रूट लग जाएगा, रूट लग गया ना, x हो गया। अब बताइए 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 4 चक्कू 16 ना, क्या बनेगा 4 किसका, जो रूट के बाहर आता है प्लस माइनस दोनों का होता है। तो x का मान कितना आ गया, एक बार 4 एक बार -4, x के मान 2 आए हैं यहाँ पे 4 और -4। तो सवाल में क्या बोला था, x का मान ज्ञात करो, x का मान निकाल लिया। अब क्या कहा है देखो यहाँ, अब कहा है QR निकालो, क्या निकालेंगे QR। QR का मतलब क्यों और R के बीच की दूरी कितना है, क्यों कितना है देखो वहाँ लिखा है उधर 0,1, और R कितना है R x, 6, लेकिन x तुमने निकाल लिया है, कितना निकाला है x 4, x के स्थान पे 4 कर दोगे 6। निकालना क्या है QR, इनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, QR बराबर अंडर रूट कितना है यहाँ 0, यहाँ कितना है 4 इसका होल स्क्वायर प्लस कितना है 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचा -4 इसका होल स्क्वायर, यहाँ कितना है घटाओगे 5 आएगा होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इसका 25 क्या मिलेगा, कितना आएगा ये 41 आएगा ना 41, ये हो गया। क्या निकाल लिया तुमने QR। अब क्या निकालना है PR, P और R के बीच की दूरी निकालना है, निकाल लेते हैं। यहाँ देखो इधर, यहाँ निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ क्या निकालेंगे PR, कैसे निकालेंगे अंडर रूट P ये है कितना है देखो यहाँ 5 माइनस R में पहुँचिए यहाँ ना x की वैल्यू कितनी आई है 4, तो कितना रहेगा 4 होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है माइनस का 3 माइनस कितना है 6 होल स्क्वायर, क्या बनेगा 5 से 4 गया 1 आया होल स्क्वायर, सेम सेम ऐड होगा 9 रहेगा 9 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा 9 का स्क्वायर 81, कितना बन गया 81 और 1 82। तो यहाँ से क्या निकाल लिया QR निकाल लिया और PR निकाल लिया। किससे निकाला है, जब x का मान कितना था प्लस का 4, अब क्या हो जाएगा एक बार माइनस का 4 हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या, जहाँ पे यहाँ रखा था x ना, x के स्थान पे क्या रखा था 4, अब क्या करोगे कर दोगे -4, वहाँ से निकाल लोगे एक बार। क्लियर हो गया, चलो।